नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू ट्रेड विद सागर। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आज निफ्टी और बैंक निफ्टी ने कैसा परफॉर्म किया। मैंने जो इंपॉर्टेंट लेवल्स पहले से मार्क किए थे, उनके पीछे का क्या लॉजिक था, मार्केट में उन्हीं लेवल्स को किस तरह से रिस्पेक्ट किया और मंडे के लिए हमारा क्या व्यूज़ रहेगा, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है जो हमें ध्यान में रखने हैं और उन लेवल्स के ऊपर हमें ट्रेड करना है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट मार्केट स्ट्रक्चर, मंडे के लिए पॉसिबल सिनेरियोज और डिटेल समझाने वाला हूँ। सो वीडियो को शुरू करते हुए सबसे पहले बात करेंगे ग्लोबल मार्केट्स की। तो ग्लोबल मार्केट्स अभी फिलहाल यूएस मार्केट्स आर क्लोज्ड, सो उनको देख के मतलब नहीं है। बाकी जो मार्केट है दोज आर फ्लैट बिकॉज यूएस मार्केट अभी फिलहाल बंद है आज, तो हमें ज़्यादा कुछ मूवमेंट नहीं मिलने वाला है। एसजीएक्स भी बंद है आज, सो डायरेक्टली चलता है इंडियन मार्केट्स के चार्ट पे। सो जैसे कि मैं आप लोगों को बताता हूँ, 9:07 47 मिनट्स पे आज मैंने एक स्क्रीनशॉट डाला था हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, और यहाँ पे लिखा था निफ्टी 50 ऑन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, वेट फॉर पुल बैक। बरोबर है। 9:47 को मैंने ये मैसेज डाला हुआ है। टाइम फ्रेम में आपको बता दो 15 मिनट्स टाइम फ्रेम है, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने एग्जैक्टली पहली बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, दूसरी बार यहाँ सपोर्ट लिया, तीसरी बार यहाँ सपोर्ट लिया, और बंद होने के टाइम पे मार्केट ने ये एक कैंडल फॉर्म कर दी। और 90% लोग, ठीक है, 90% लोग ये अज्यूम कर रहे हैं कि मार्केट में ये वाली कैंडल जो है ये बनी क्यों। सो देखिए, बहुत से वीडियोस आए होंगे यूट्यूब पे, बहुत से आए भी है, नो डाउट आई हैव आल्सो सीन इट, बट मैं एक ही चीज बोलूंगा, ये कुछ ज्यादा पैनिक सिचुएशन क्रिएट करने जैसी कैंडल नहीं है ये, ठीक है। सॉरी, ये सिर्फ एक शॉर्ट कवरिंग एग्जॉशन कैंडल है, जहाँ पे बुल्स अभी भी एक्टिव है बहुत अच्छे इसमें, ठीक है। तो मेरा एक ही कहना है कि मार्केट को मार्केट की तरह काम करने दो, और रिटेल ट्रेडर्स को पैनिक मत करो। सिंपल चीज़ है, ठीक है। आज मार्केट ने कैसे परफॉर्म किया ये भी मैं बता देता हूँ। ओवरऑल मार्केट काफ़ी अच्छी थी, स्ट्रेंथ दिखाई स्टार्टिंग में, ठीक है। नीचे आया, नीचे पुल बैक दिया हमें, जैसे मैंने बोला था वेट फॉर पुल बैक, ठीक है। पुल बैक का वेट किया, फिर मैंने दूसरा स्क्रीनशॉट डाला था मैंने यहाँ पे 12:37 को, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा था फॉर निफ्टी फ्रेश सेलिंग इमर्जेस बिलो द सिलेक्टेड लेवल्स विच इज 23,960 से लेके 23,940 जोन्स, बिलो दिस निफ्टी कैन टेस्ट 23,910 23,865। सो आप लोग अगर देखो तो यहाँ पे 902 का लो ऑलरेडी निफ्टी ने बनाया था, लेकिन यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया। ये जो लेवल्स है मैंने दिए हुए थे, बनाए हुए थे, ये इंपॉर्टेंट था। अगर इसको ब्रेकआउट देता और यहाँ पे कहीं सस्टेन करता, इस लेवल्स को अगर ब्रेकआउट देता और यहीं कहीं सस्टेन करता मार्केट, अगर ये जो लो अगर उसने यहाँ कहीं बनाए रहता ना इस टाइम फ्रेम पे, तो डेफिनेटली मार्केट नीचे की तरफ आता। लेकिन ये जो लो उसने बनाया दैट इज 12:30 12:45 के कैंडल पे है ये, ठीक है। तो वहाँ पे सस्टेन करना वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। यहाँ से बायर्स की एंट्री हुई है, एंड दैट इज गुड साइन फॉर इंडियन मार्केट कि मार्केट अभी भी 24,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग दैट मार्केट वुड गो लॉन्ग नाउ। सो लेट्स सी। तो मैंने ये लेवल्स क्यों दिए थे, ये जो मैंने यहाँ पे जो सपोर्ट बनाया था, रेजिस्टेंस बनाया है, यहाँ पे पुल बैक का लेवल लिखा हुआ है मैंने, देखिए यहाँ पे पुल बैक होके ही नीचे आया है मार्केट हर बार, ठीक है। तो ये लेवल्स मैंने क्यों दिए थे उसके पीछे का मैं लॉजिक बताता हूँ। 23,925 23,945, ठीक है। ये जो एक जोन था दैट वाज एन इम्पॉर्टेंट जोन, ये वाला, ठीक है। तो ये जोन्स के बीच में मार्केट में एक पुल बैक का सिनेरियोस था, ठीक है। मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे रिजेक्शन हुआ है मार्केट में, ये देखिए आप लोग, ठीक है। मल्टीपल टाइम्स रिजेक्शन है। 23,970 24,000 जोन्स, ठीक है। अब ये है 23,970, ये जो जोन है ये एक इमीडिएट रेजिस्टेंस था जहाँ से सप्लाई आने का चांसेस था, ठीक है। तो यहाँ पे भी मार्केट ने अच्छा खासा मूवमेंट हम लोग को दिया, यहाँ पे से रिवर्सल आया नीचे की तरफ, बाउंस बैक 2450 से 2470, ये एक मेरा जो पुल बैक का साइन था, ये दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर अच्छा हुआ मार्केट ने इस लेवल्स को आज के दिन नहीं ब्रेक दिया,
नहीं तो मंडे के लिए हमें बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती थी। अगर मंडे को अगर इस लेवल्स के ऊपर अगर आज मार्केट ने क्लोजिंग दिया रहता डेफिनेटली 2470 के ऊपर, तो मंडे को हमारा जो सेशन रहता वो एक गंदा सेशन होता। या तो हम लोग ट्रैप हो जाते या तो हम लोग पूरा का पूरा साइडवेज चले जाते, दैट्स इट, और कुछ नहीं। अब इंडियन मार्केट का व्यू क्या है? अगर मैं डेली और वन आवर टाइम फ्रेम पे बात करूं तो मार्केट जो है हायर हाई लोअर लोज बना रहा है। ठीक है, हायर हाइज बनाया, लोअर लो बना रहा है। ठीक है, अभी वापस से वही सिनेरियो उसका चालू हो। सो सिंपल है। बात करते हैं इंपॉर्टेंट लेवल्स की अभी सीधा, कि मंडे के लिए हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हैं। 23,970, मैं ये ड्राइंग्स हटा देता हूँ। या 23,970 से लेके 23,990, ठीक है, ये जो एक लेवल है 23,970 से लेके 23,990 का लेवल, हमें इसके ऊपर नजर रखनी है। ठीक है, ये एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट जोन बन सकता है मंडे के लिए। अगर मार्केट इसके नीचे अगर आता है तो डेफिनेटली हम लोग को एक डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। डाउन साइड मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है टूवर्ड्स 23,925 से लेके 23,945 के जोन्स तक। 23,925 से लेके 23,945 तक। ठीक है, ये एक लेवल, अगर इसको ब्रेकआउट दिया तो डेफिनेटली इस लेवल पे आएगा मार्केट। एंड अगर मार्केट ने अगर 23,840 को अगर ब्रेकआउट दे दिया नीचे की तरफ, विच इज दिस लेवल्स 840, ठीक है, तो हमें एक 875 से लेके 840 का लेवल जो है, ये जो है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा मंडे के लिए। ठीक है, ऊपर की अगर मैं बात करूं तो रेजिस्टेंस जो मेरे लिए सामने दिखाई दे रहा है दैट इज 24,055 से लेके 24,085 का जो लेवल है, दैट इज एन इंपॉर्टेंट जोन फॉर मी। अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है देन डेफिनेटली आई विल गो फॉर लॉन्च। अब बात करते हैं बाइंग हमें कब करनी है उस चीज के बारे में। अगर निफ्टी की मैं बात करूं तो निफ्टी के लिए अगर मैं बाय करूंगा तो 23 इस लेवल्स के ऊपर। सिंपल है, यहाँ पे मैं लेवल्स क्रिएट कर देता हूँ तो विल बी मोर इजियर। हाँ, 23 24,085 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो मैं इसमें बाइंग करूंगा। पहला टारगेट मेरा होगा 24,150 के आसपास का फर्स्ट टारगेट। $23,150 सेकेंड टारगेट है मेरा, मैं आप लोगों को दूंगा 23,190 स्विंग हाई। ठीक है, ये मेरा रहेगा सेकेंड टारगेट। अगर इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है डेफिनेटली 24,300 इज माई नेक्स्ट टारगेट। ठीक है, अगर सेलिंग अगर मुझे करनी है तो मैं सेल कब करूंगा मार्केट में? 23,865 के नीचे, इस लेवल्स के नीचे जब मार्केट आता है यहीं कहीं, तब मैं इसमें मार्केट में सेलिंग करूंगा। ठीक है, अब सेलिंग के बाद मेरा जो पहला टारगेट होगा दैट वुड बी अराउंड, सॉरी, 23,925 के नीचे अगर मार्केट निकलता है तो मैं इसमें सेलिंग करूंगा। ठीक है, पहला टारगेट मेरा आएगा 23,865। 23,865 जो है मेरा पहला टारगेट। दूसरा टारगेट मेरा होगा 23,800। ये थर्ड टारगेट जो मेरा होगा 23,700 का। ये है मेरे मंडे के व्यूज। ठीक है, अगर मार्केट इन दोनों लेवल्स के नीचे या ऊपर अगर जाता है तो डेफिनेटली वी आर 2485 के ऊपर हम लोग लॉन्ग्स है, 23,925 के नीचे हम लोग शॉर्ट्स है। ठीक है, स्टॉप लॉस वेरी सिंपल, आपके रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हो, वेरी सिंपल। ठीक है, अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की।
बैंक निफ्टी के लिए मेरा जो इम्पोर्टेंट लेवल जो नज़र आ रहा है मुझे, दैट इज अगर मैं बाय कब करूँगा 57,950 के ऊपर, 57 950 से लेके 58,000 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है तो मैं इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी दूंगा। 58,000 के ऊपर बैंक निफ्टी गया तो मैं यहाँ पे बाय करूंगा। पहला टारगेट मेरा होगा 58,100, सेकेंड टारगेट मेरा होगा 58,350, थर्ड टारगेट मेरा होगा 58,500। ठीक है, नीचे के लिए अगर मैं बात करूँ तो मार्केट जब भी, बैंक निफ्टी जब भी 57,250 के नीचे अगर निकलता है, 57,250, तब मैं इसके अंदर सेलिंग करूंगा। 57,300 से लेकर 57,350, 250 के नीचे, 250 के नीचे ही मुझे सेलिंग करनी है, उसके नीचे, उसके पहले नहीं। पहला टारगेट मेरा होगा 57,000 का, दूसरा टारगेट मेरा होगा 56,850, एंड थर्ड टारगेट मेरा होगा 56,670 के आसपास। सो दीज आर द लेवल्स। कंक्लूजन बहुत सिंपल है, जब तक निफ्टी 23,925 के ऊपर है तब तक मैं मार्केट में बुलिश हूँ। स्ट्रक्चर बुलिश रहेगा। 2455 के ऊपर अगर मार्केट निकल जाती है, डेफिनेटली वी आर ब्लाइंड टू गो लॉन्ग्स विदाउट एनी फियर। ठीक है, बस खाली स्टॉप लॉस अपना टाइट रखना, ज़्यादा ढील मत दे देना स्टॉप लॉस को। तो ये था मेरा ओवरऑल व्यू मार्केट के लिए फॉर मंडे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। जिन जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। एंड जिन्होंने अभी तक मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, वो मुझे व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर ले। व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में भी देके रखा हुआ है वीडियो के, एंड प्लस यूट्यूब के चैनल के प्रोफाइल में भी ऑलरेडी लिंक अवेलेबल है। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट वीकेंड। मार्केट को देखिए मत, चार्ट्स को देखिए मत, डोंट bang your brain mind in front of the markets on Saturdays and Sundays। खुद भी रेस्ट कीजिए और अपने माइंड को भी रेस्ट दीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।